मास्टरमाइंड ने बिलाखिर 9 मई मनसूबाबंदी का एतराफ़ जुर्म कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का बानी पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल देने के एतराफ़ पर रद्द अमल। 4 मार्च आग पर पलस्तर के ड्रामे के दौरान 9 मई के मनसूबाबंदी की गई। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पीटीआई सियासी जमात नहीं बल्कि इंतशारी टोला है जिसका मकसद शरपसंदी से रियासत को नुकसान पहुंचाना है। इस जमात ने चीनी सदर का दौरा नहीं होने दिया। 2014 में पार्लियामेंट, पीटीवी और वज़ीर आज़म हाउस पर हमले भी किए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, जीएचक्यू के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी तो लोग अंदर कैसे गए। सियासत और दहशतगर्दी में बहुत बड़ा फर्क है। सियासत में हर चीज जायज नहीं। वफाकी हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी का मामला काबीना में लाएगी। सेनेटर शेर रहमान ने बानी पीटीआई से माफी का मुतालबा कर दिया। कहती हैं इदारों पर हमले की कॉल देने का एतराफ काफी नहीं, माफी मांगे। पीटीआई ने पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप लगा लिया। बैरिस्टर गोहर कहते हैं पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। बानी पीटीआई का नजरिया पाबंदी से बड़ा है। एहतजाज का मकसद बानी पीटीआई को आजादी दिलाना है। अलामती एहतजाज रात 8 बजे तक रोजाना रहेगा। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एफआईए के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार पीटीआई के दीगर मर्द कारकुनों का भी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 2 खवातीन कारकुनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एफआईए ने रऊफ हसन के 10 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने भी नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर ना फरीक बनी। तहरीक इंसाफ को बगैर मांगे मखसूस नशिस्तें दी गईं। अदालत ने फैसले में हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। फैसला आइन की तशरीह के तयशुदा उसूल के मनाफी है। 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। इससे पहले नून लीग भी नजरसानी अपील दायर कर चुकी है। इस्लामाबाद में पीटीआई का मरकजी दफ्तर एक बार फिर सील कर दिया गया। दफ्तर को इमरजेंसी एग्जिट और फायर सेफ्टी न होने पर सील किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी मुशावरत के तीसरे दौर के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में तापी गैस पाइपलाइन और दीगर मनसूबों की जल्द तकमील के लिए मजबूत अज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने तिजारती इक्तसादी सरमायाकारी ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने तुर्कमान कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर आज़म ने बरामदात $60 अरब सालाना पहुंचाने का हदफ दे दिया। बरामद कुंदगान के मसाइल 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सनतों के लिए सस्ती बिजली का जामिया मंसूबा भी मांग लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात बोर्ड का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना होगी। यूरोप और अमेरिका तक पाकिस्तानी सामान की तरसील का दौरानिया कम किया जाए। मायारी बीज और ज़राई अजनास के बरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मैंने जमहूरी रवायात का कत्ल नहीं होने देना। 60 के करीब अफराद, वो पाकीज़ा लोग, वो आला मनसब पर बैठे लोग, एक ट्रेवल अलाउंस, एक डेली अलाउंस लेने के लिए आके अंदर चीट कर जाएं। 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा सिर्फ इस बात के लिए कि वो ये असेंबली का, पब्लिक एक्सचेकर का पैसा, आपका मेरा पैसा, इस बेदर्दी के साथ माले मुफ्त दिले बेरहम बनाकर उसको लुटाया जाएगा। खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। जमहूरी रिवायात का कत्ल नहीं होने दूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का 2 टोक ऐलान। बोले, ऐवान के तकद्दुस का मुकदमा अवाम में लेकर जाऊंगा। असम्बली के एक दिन के इजलास पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च आता है। अपोजिशन के 60 अरकान ट्रेवल अलाउंस लेने आए, हाजिरी लगाई और चले गए। बहनों और बेटियों को गाली देने की इजाजत नहीं देंगे। कोशिश ये होती है, क्योंकि हमने हलफ उठाया हुआ है, हम हलफ के पासदार हैं।
मैं कुरान पाक की आयत पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के रोज़ अदालत में बैठता हूँ, और मुझे और ये होता है कि रात को सुकून से नींद आए। कोई ऐसा गलत भी हो सकता है, इसीलिए इंट्रा कोर्ट अपील है। अगर मैं समझता हूँ कि कोई जज गलत फैसला करता है तो उस पर अल्लाह का कहर नाज़िल हो। जो जज जानबूझकर गलत फैसला करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठा रखा है। रोजाना कुरान पाक और दरूद शरीफ पढ़कर अदालत में बैठता हूँ। कई बार सुकून से नहीं सो सकता कि कहीं गलत फैसला ना हो जाए। मसीही बरादरी के लिए शादी की कम से कम उम्र 18 साल कर दी गई। ऐवान सदर में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट पर दस्तखत करने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट पर दस्तखत कर दिए। छोटे दुकानदार और परचून फरोश हो जाएं तैयार। साल में 2 मरतबा एडवांस इनकम टैक्स देना पड़ेगा, वरना दुकान सील होगी। टैक्स के लिए माहाना सील की औसत निकाली जाएगी। माहाना इनकम टैक्स 100 से 20,000 होगा। ताजिर दोस्त स्कीम 42 शहरों तक बढ़ा दी गई। FBR ने ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर 2024 में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खाने के बिल पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 15% सेल्स टैक्स की खबर दुरुस्त नहीं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का मौक़िफ़ आ गया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के मुताबिक रेस्टोरेंट पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर सेल्स टैक्स 8% है। फाइनेंस एक्ट में कैश पर बिल पर 15% सेल्स टैक्स आयद है। सावन अपने जौबन पर। मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जलथल एक हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। नारोवाल, सियालकोट में हाई लेवल फ्लैश फ्लडिंग अलर्ट। नाला 1, डेक और पलकू में तुग़यानी मुतवक्का। मुल्हिका इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मारगिला की पहाड़ियों पर तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर 40 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा को टास्क दे दिया। माड़ी पेट्रोलियम ने गाजिज फील्ड में गैस के ज़खायर का जायजा मुकम्मल कर लिया। 4 एक्सप्लोरेशन वेल्स की ड्रिलिंग कर ली गई। गाजिज गैस फील्ड तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा करेगा। फील्ड से हाइड्रोकार्बन की दरियाफ्त के पाकिस्तान में नए मौके भी पैदा होंगे। तालीमी बोर्ड लाहौर ने तलबा की बड़ी मुश्किल हल कर दी। मैनुअल तरीकाकार से दाखिला फॉर्म वसूल करने का तरीकाकार खत्म। आइंदा सालाना इम्तहानात से उम्मीदवार ऑनलाइन दाखिला भिजवा सकेंगे। कराची में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। पीपल्स बस सर्विस के रूट नंबर 12 में तौसी कर दी गई। रूट नंबर 12 अब मेमन गोड से सदर तक होगा। डिप्टी मेयर कराची ने रूट में तौसी का इफ्तिताह कर दिया। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के हल के लिए चीन का एक अहम और मस्बत इक़्तिदाम। अल-फतह और हमास समेत मुख्तलिफ फ़लस्तीनी धड़ों में इख्तलाफात ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़। मुज़ाकरात में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुक्मरान जमात अल-फतह और हमास समेत मुख्तलिफ फ़लस्तीनी जमातों ने हिस्सा लिया। तमाम धड़ों का फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मिलकर काम करने का ऐलान। मुज़ाकरात की मेज़बानी चीनी हुकूमत ने की। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ ना रुक सकीं। सेहूनी फोर्सेस का खान यूनिस में दोबारा ऑपरेशन। रिहायशी इमारतों और पनाहगज़ीन कैंपों पर बमबारी। मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज का लाखों बेघर फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखली का हुक्म। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 39,000 से तजावुज़ कर गई। बांग्लादेश की हुकूमत मुजाहिरीन के एहतजाज के आगे बेबस हो गई। हुकूमत कोटा सिस्टम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज बाज़ाब्ता तौर पर कबूल करेगी। मुजाहिरीन ने गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत को मुतालिबात की मंजूरी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। ढाका समेत दीगर शहरों में हालात मामूल पर आने लगे। कर्फ्यू बरकरार। इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज अभी तक मुअत्तल। अमरीकी नायब सदर कामिला हैरिस ने ट्रंप को दरिंदा सिफ्त और धोखेबाज कह डाला। कहा, ट्रंप पहले सजा याफ्ता अमरीकी रहनुमा हैं। कामिला हैरिस ने बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी के लिए मतलूबा 75% हिमायत हासिल कर ली।
बरतानिया में रोशनी की रफ्तार से हदफ को निशाना बनाने वाला लेजर वेपन कामयाब तजर्बा। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक लेजर बीम से 1 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाया जा सकता है। लेजर गन मिसाइल या गोलियों के मुकाबले में ज्यादा सस्ता जंगी हथियार साबित होगी।